Assalamualaikum everyone, welcome back my YouTube channel. I hope that you all are doing very well, enjoying life. In this video I will share with you honest review IQ Organic facial kit. What is price, disadvantages, advantages, all info available in this video. So first of all, let me tell you what is difference between normal facial and Hydra facial. एक वक्त था कि जब मुझे भी नहीं पता था कि हाइड्रा फेशियल होता क्या है। मुझे सिर्फ फेशियल का पता था कि वो जो बहुत सारी डिबियाँ मिलती हैं वो मुंह पे लगाते थे स्टेप बाय स्टेप तो फेशियल हो जाता है। थोड़े टाइम के बाद मुझे पता चला कि इस फेशियल की एक और भी बहन होती है हाइड्रा फेशियल। मैंने सोचा हाइड्रा फेशियल क्या होता है। जब मैंने नेट पे सर्च किया, एक दो फ्रेंड्स से मैंने पूछा, तो मुझे पता चला कि जो हाइड्रा फेशियल होता है वो प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके वहाँ से करवाया जाता है और उसके प्रॉपर सेशंस होते हैं। पाकिस्तान में IQ ऑर्गेनिक वाहिद वो कंपनी है जिन्होंने यूनिक हाइड्रा फेशियल किट लॉन्च की है। एंड जो लोग IQ ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उन्हें पता है कि हाइड्रा फेशियल जो है IQ ऑर्गेनिक की इट्स हाईली डिमांडिंग प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास जो बॉक्स है इट्स न्यू लॉन्च मैनुअल हाइड्रा फेशियल किट। इससे पहले इनका एक बड़े वाला फेशियल किट बॉक्स है जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। मैंने अपने पॉकेट मनी के हिसाब से मैनुअल फेशियल किट बाय की है क्योंकि मैंने इसको पर्सनल यूज़ करना है एंड आई एम द ओनली वन। अगर आप 2 पर्सन्स हैं अपने सैलून के लिए लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको बड़ी फेशियल किट बाय करनी चाहिए। इसमें टोटल 9 स्टेप्स हैं जिसकी डिटेल जो है इन्होंने बैक साइड पे मेंशन की हुई है, हाउ यू कैन यूज़ दिस। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन से एज के लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये इनकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो फेशियल किट है या कोई भी प्रोडक्ट है, इट्स ऑर्गेनिक मीन विदाउट केमिकल। 16+ सब इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि आपने इस फेशियल किट को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले स्टेप 1 में यहाँ पे मेरे पास मौजूद है डर्मा फ्रेश डिटॉक्स टोनर। थोड़ी सी क्वांटिटी में आपने इसको अपने हाथ के ऊपर स्प्रेड करना है और फिर अपने फेस पे अप्लाई करके 2 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि आपकी स्किन में एब्जॉर्व हो जाए। सबसे अच्छी बात यह है इसकी, ये बिल्कुल नेचुरल है और इसकी बहुत प्यारी फ्रेगरेंस है। इन्होंने इसका ऊपर से बंद करने वाला जो है कवर ये बहुत अच्छा दिया हुआ है, लाइक ये उल्टा सीधा हो भी जाए तो इसमें से ये ज़ाया नहीं होता। उसके बाद सेकंड स्टेप यहाँ पे मेरे पास है प्योरीफाइंग क्लींजिंग मिल्क। ये नॉर्मल क्लींजर की तरह नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर क्लींजर्स। और उसकी रीज़न ये है, ये चूँकि हाइड्रा फेशियल है तो उस वजह से इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको स्टेप टू स्टेप ही शो होना शुरू हो जाता है। हाइड्रा फेशियल मीन वो जो मशीनों वाला फेशियल होता है, जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए बता रही हूँ। इसको यूज़ करने का मेथड ये है कि नॉर्मल जिस तरह हम अपने फेस पे क्लींजिंग करते हैं उसी तरीके से आपने इसको ऑलमोस्ट 7 to 10 मिनट्स अपने फेस को इससे क्लींजिंग करनी है। ये हमारी स्किन को डीप क्लीन करता है। उसके बाद आपने किसी स्पंज के साथ अपना फेस जो है उसको साफ़ कर लेना है, मतलब साबुन से नहीं धोना। आई मीन सिंपल वाटर के साथ आपने अपने फेस को क्लीन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो थर्ड स्टेप है वो है टैन क्लीनर एक्सफोलिएटिंग स्क्रब। इसमें स्क्रबिंग पार्टिकल्स हैं। आपको पता होगा कि जो स्क्रब होता है उसको बिल्कुल सॉफ्ट फिंगर्स के साथ अपने फेस के ऊपर करते होते हैं और जो स्क्रबिंग होती है फेस पे वो ज़्यादा टाइम नहीं करनी चाहिए। इसको आपने ऑलमोस्ट अपने स्क्रबिंग जो है फेस पे करनी है 7 मिनट्स बिल्कुल सॉफ्ट फिंगर्स के साथ, और उसके बाद आपने अपने फेस को स्पंज के साथ साफ़ कर लेना है। उसके बाद स्टेप 4 पे मेरे पास यहाँ पर है ब्राइटनिंग एंड ग्लो मसाज क्रीम। ये हमारी स्किन को रेडिएंट एंड अल्ट्रा ग्लो देती है। टेक्सचर इसका थोड़ा सा थिक है। इसको यूज़ करने का मेथड ये है कि आपने इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है और अगर बहुत जल्दी ड्राई हो जाए तो आपने इसके साथ जो स्टेप 1 वाला टोनर है इसको यूज़ कर लेना है। ये चूँकि बिल्कुल सॉफ्ट मसाज क्रीम है तो इससे आपने अपने फेस का 10 to 15 मिनट्स के लिए मसाज करना है और अगेन आपने या तो इसको पानी के साथ धो लें या फिर स्पंज के साथ साफ़ कर लें। स्टेप 5 में मेरे पास है इंस्टेंट क्लियर जेल।
अच्छा, जिन लड़कियों की फेस पे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं, ये स्पेशली उनके लिए है। लाइक आपने करना ये है कि आपने गर्म पानी से या तो अपने फेस पे स्टीम ले लें, या फिर आपने गर्म पानी में टॉवल डिप करके और उसको अपने फेस के ऊपर 10 मिनट्स के लिए रख लेना है। और उसके बाद आपको जहाँ जहाँ पे ब्लैक हेड वाइट हेड्स हैं वहाँ पर आपने ये अप्लाई करके 2 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। और उसके बाद फिर आपने किसी पेन के साथ अपने ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स जो हैं उनको निकाल लेना है। स्किन पे ग्लो लाने के लिए स्टेप 6 है हमारे पास हाइड्रेटिंग जेल। इसको आपने अप्लाई करना है 2 से 3 मिनट के लिए, और उसके बाद आपने अपना जो फेस है उसको वॉश कर लेना है। मतलब कि जब 3 मिनट पूरे हो जाएंगे तो आपने अपने फेस पे इसका मसाज करके और फिर आपने फेस वॉश कर लेना है। ये स्पंज की मदद से आपने चेहरे को साफ़ कर लेना है। स्टेप 7 पे मेरे पास मौजूद है क्ले मास्क। इट्स माय मोस्ट फेवरेट। मैंने अलग भी लेकर रखा हुआ है, और इसके अंदर में मौजूद होता है, ये होता है स्किन को कूलिंग इफ़ेक्ट देने के लिए। जो लोग यूज़ करते हैं उनको पता होगा। और जितना जब ये हम सारा प्रोसेस कर लेंगे तो उसके बाद स्किन को बिल्कुल रिलैक्स एंड कूल करने के लिए क्ले मास्क को हमने अपने फेस पर अप्लाई करना है, और 10 मिनट के बाद चेहरे को धोना है। स्पंज से साफ़ नहीं करना, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है। हार्ड से मुराद कि थोड़ा जम जाता है स्किन पे, तो स्पंज से सही साफ़ नहीं होता। तो जब ये ड्राई हो जाएगा 10 मिनट्स के बाद, तो आपने अपना फेस जो है उसको ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। स्टेप 8 पे मेरे पास है अल्ट्रा ग्लो सीरम। ना स्किन को ग्लो करने के लिए, लाइक अगर आप डे टाइम में फेशियल करेंगे तो आपने लास्ट पे स्टेप 8 में इसको 3 आवर्स के लिए मस्ट अप्लाई करना है। और अगर आप इवनिंग में अप्लाई करती हैं, लाइक फेशियल करती हैं, या नाइट में, तो आपने होल नाइट के लिए इसको अपने फेस पे अप्लाई करके छोड़ देना है। अब यहाँ पे हमारा फेशियल हो जाता है डन, ठीक है। अब एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी वो ये है कि फेशियल करने के बाद आपने ऑलमोस्ट 5 डेज़ के लिए विटामिन सी सीरम जो होता है वो अपनी स्किन पर यूज़ नहीं करना। अब अगर आप किसी अपने क्लाइंट का फेशियल करेंगे तो स्टेप 8 के ऊपर फेशियल हो जाता है डन। अगर आप पर्सनली अपना फेशियल कर रही हैं तो उसके लिए अभी एक स्टेप आपका बाकी है, जो कि है हमारे पास स्टेप 9। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने एज अ 9th स्टेप जो है डे प्रोटेक्शन सीरम रखा है, जो कि आपको यूवी रेज एंड सन डैमेज से बचाता है न। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपने फेशियल किया है तो ऑब्वियसली इतना तो आपको पता ही है कि धूप से अपनी स्किन को बचाना चाहिए। डी प्रोटेक्शन सीरम का बेसिक पर्पज़ ये होता है कि आपकी स्किन पे किसी भी किस्म का रिएक्शन ना हो। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो फेशियल करवाती हैं, फिर वो किचन में काम भी करती हैं, वो धूप पे काम भी करती हैं, और फिर कहती हैं कि हमने जो पार्लर से फेशियल करवाया था उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। लीजिए, यहाँ पे मेरा हाइड्रा फेशियल किट रिव्यू होता है कंप्लीट। फिर भी अगर किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ समझ नहीं आया, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। एंड इफ़ यू आर न्यू पर्सन ऑन माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट हिट द बेल आइकन। रिमेंबर मी इन योर पेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।